मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग करना। जैसे आपको कह दिया जाए कि 5 का वर्ग क्या क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? अब देखेंगे आधार कितना आपका है 5 और घात 2 है। इसका मतलब आधार का हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 गुणे 5। तो पंचम कितना होता है 25। जैसे आपको 8 का वर्ग करना पड़े, तो आधार है ना, तो आधार का हम 2 बार गुणा कर देंगे, 8 गुणे 8, तो क्या हो जाएगा 64। उसी प्रकार अगर 9 का हमें वर्ग करना होगा, तो 9 गुणे 9, तो 9 नवा 81। यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी घात है तो संख्या का उतना बार गुणा किया गया है। तो घात 2 है तो 2 बार गुणा किया गया है, घात 2 है 2 बार गुणा किया गया है। यहाँ देखिए 9 की घात 2 है तो 2 बार गुणा किया गया है। अगर यहीं 4 की घात 3 होता तो क्या करते? 4 का गुणा हम 3 बार करते हैं। 4 का गुणा कितना बार करते हैं? 3 बार। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। अर्थात ये 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। हमें पढ़ना है वर्ग, तो हमने घन को बता दिया। देखिए घन घन को भी इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, कुछ संख्याओं को आपको सिखाएंगे कि वर्ग कैसे किया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए कि 13 का वर्ग करना है, 13 का वर्ग करना है, तो आप क्या करेंगे? 13 का गुणा 13 में, यानी 13 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 13 13 कितना होता है? 169 होता है। तो एक एक तो तरीका यह है इसका वर्ग करने का। दूसरा तरीका हम आपको जो सिखाने वाले हैं, तो दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं। इसके आप 3 इस तरह से 3 बार खींच लेंगे और इसमें करेंगे क्या? जैसे लास्ट अंक है 3, तो यहाँ 3 का वर्ग होगा। दूसरे में आप जो लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 2, 1 गुणे 3 गुणे 2। फिर यहाँ पर जो आपको लिखना है पहली संख्या का वर्ग, पहला जो अंक इसमें दिखाई दे रहा है 1 है, तो 1 का वर्ग। अब देखिए होगा क्या, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 3 दूनी 6 और 6 का नम 6, और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। इस तरह से देखिए इस संख्या का आपने वर्ग किया, कितना आया? 169। इस तरह से भी 169। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, जो कि बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 18 का वर्ग करने के लिए, तो आप फिर वही चीज़ करेंगे। 18 गुणा 18 भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 18 गुणा 18 में करेंगे तो इसका वर्ग कितना आएगा? 324 होता है। तो आप नहीं तो इस तरह से भी कर लीजिए। देखिए 3 डंडी इस तरह से हम खींच लेंगे, फिर वही चीज़ 8 का यहाँ वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद 1 गुणे 8 गुणे 2, फिर यहाँ जो पहली संख्या है उसका वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा 8 64 के 4, हासिल लगा कितना? 6, 8 दूनी 16, 16 का नम 16, 16 6 कितना होगा? 22, 22 के 2, हासिल 2, एक का वर्ग करें, एक नम 1, और हासिल 2 कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से देखेंगे 324 इसका वर्ग आ जाएगा। तो हम इस तरह से वर्ग हम इसका निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इसका वर्ग कैसे कैसे निकाला जा रहा है, और जो निकालने की जो विधि बताई जा रही है ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको करना है 23, 23 का वर्ग, तो अब क्या करेंगे? तो 3 डंडी हमने बताया खींचने के लिए, इस तरह से खींच लेंगे। इसमें लास्ट जो संख्या है उसका वर्ग करेंगे। फिर जो दूसरे क्या लिखना हमें है? 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी सबका गुणा करना है। और फिर पहले वाले में जो पहली संख्या आप है उसका आप यहाँ क्या कर देंगे? वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, हासिल कुछ नहीं बचा है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल कितना? 1, और 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और 4 में हासिल 1 जोड़ देंगे 5,
देखिए कितना आ गया 529। कितनी आसानी से आ गया, कितनी जल्दी आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे आप 52 है, 52 का वर्ग करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसकी 3 डंडी खींच लेंगे। खींच लिया हमने, तो जो लास्ट संख्या है उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ बीच में देखिए 5 गुणे 2 गुणे ये 2, देखिए जो घात वाला है। फिर इसके बाद जो पहली संख्या है यहाँ पे लिख के उसका वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 2 दूनी 4, और 4 पचे 20, 20 के 0, हासिल कितना बचेगा भैया 2। और पंचम 5 का वर्ग कितना होगा, पंचम 25, और 25 दू 27, ये हो जाएगा 2704 का वर्ग हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया जा रहा है। इसी प्रकार जो है हम अन्य जो है संख्याओं का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको 78 दे दिया गया, 78 का वर्ग करना है तो अब क्या करेंगे, 3 इस तरह से खींच लेंगे। जो लास्ट संख्या आपकी 8 दिखाई दे रही है इसका आप क्या करेंगे, वर्ग। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7 गुणे 8, इन दोनों का गुणा, फिर इसका गुणा 2। फिर जो पहली संख्या है उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग। अब देखेंगे इसका वर्ग करेंगे 8 64 के 4, हासिल लगा कितना 6। अब इसका गुणा करेंगे 7 8 56, 56 दूना कितना होता है 112, और 112 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118, तो 118 हो जाएगा। 118 के 8, हासिल कितना बचेगा 11। और फिर उसके बाद हम 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह से देखेंगे इस संख्या का वर्ग कितना आ गया भैया 60 84, यानी 6084। ये किसका वर्ग है 78 का। इसी प्रकार जो है आप लिख सकते हैं, जैसे 92 का करना है, 92 का वर्ग क्या होगा, तो आप इसका वर्ग करेंगे, इस तरह से 3 डंडी खींच देंगे। अब यहाँ करेंगे 2 का वर्ग, फिर इसके बाद जो है इन दोनों का गुणा कर देंगे, 9 गुणे 2, फिर इसका भी गुणा कर देंगे, फिर पहली संख्या का वर्ग कर देंगे। अब देखेंगे 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 के 6, हासिल कितना बचेगा भैया 3। अब फिर 9 का वर्ग कर देंगे, 9 9 81, 9 9 81, 81 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 92 का वर्ग कितना होगा 8464। अब हमें उम्मीद होगी, पूरा यकीन होगा कि आपको ये भी समझ में आई होगी। आपको हम 2 सवाल दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, कर करके जो है इसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये विधि कैसी लगी। जैसे 88 का वर्ग करना है तो क्या होगा, दूसरा है आपको 95 का वर्ग कर रहे हैं तो कितना होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए ये विधि कैसी लगी। धन्यवाद।